समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां हवा भी सांस लेने से पहले इजाज़त मांगती है, वहां शुरू होता है एक अलग ही जहान। इसे लोग द मिडल लैंड कहते हैं, स्पीति। जब सर्दी का मौसम यहाँ दस्तक देता है तो ये पूरा इलाका एक कोल्ड डेजर्ट से फ्रोजन पैराडाइज में बदल जाता है। यहाँ बर्फबारी का मतलब सिर्फ टूरिज्म नहीं, बल्कि एक ठहराव है। जब रास्ते बंद हो जाते हैं और तापमान -30 डिग्री तक गिर जाता है, तब स्पीति के लोग अपने घरों में कुदरत के इस फैसले का सम्मान करते हैं। ये वक्त है कहानियों का, दोस्ती का और उस पुरानी परंपरा का जो सदियों से चली आ रही है। इस सफेदी के बीच एक साया है जो चलता तो है पर टिकता नहीं। द ग्रे घोस्ट, स्नो लेपर्ड। इसी सख्त बर्फ में वो अपने घर से निकलता है, स्पीति की इस खामोशी का असली राजा। यहाँ की मोनेस्ट्री की दीवारों पर गिरती बर्फ एक ही सीख देती है, सब्र। स्पीति सिखाता है कि सबसे मुश्किल हालत में भी मुस्कुराहट और विश्वास कैसे बनाया रखा जाता है। स्पीति सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है, एक ऐसा सफर जहां आप खुद को ढूंढने निकलते हैं और बर्फ की इस चादर में कहीं खो जाते हैं। स्पीति जहां खामोशी बोलती है। जब पहाड़ अपनी आदत बदलते हैं तो मंजर बदल जाता है। स्पीति की ये वादी जो कल तक सुकून का नाम थी, आज मौत का दूसरा नाम बन चुकी है। -30 डिग्री तापमान और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती बर्फीली हवाएं। ये कोई मौसम नहीं, ये कुदरत का ऐलान ए जंग है। बाहर निकलना मौत को दावत देने जैसा है। वाइट आउट का आलम ऐसा कि जमीन और आसमान के बीच का फर्क मिट चुका है। एक गलत कदम और आप हमेशा के लिए इस सफेद कफन में दफन हो सकते हैं। बंद रास्ते, टूटे हुए संपर्क और जम चुकी नालियां, इन दीवारों के पीछे जिंदगी अब सिर्फ एक ही मकसद पर टिकी है, सर्वाइवल। यहाँ हर एक सांस एक जीत है। ये स्पीति का वो चेहरा है जो हर कोई नहीं देख पाता, जितना खौफनाक उतना ही हसीन। लेकिन याद रहे, यहाँ गलती की गुंजाइश 0 है। अब सिर्फ इंतजार है तूफान के थमने का और सूरज की पहली किरण का। तब तक सिर्फ खामोशी है और बर्फ का कहर। किब्बर की ऊंचाइयां आज गुस्से में है। बाहर बर्फ का ऐसा तूफान है कि रास्ते, पहाड़ और पहचान सब मिट चुके हैं। ये स्पीति का वो रूप है जिसे देखकर बड़े बड़ों का दिल दहल जाए। लेकिन इस खौफनाक तूफान और -30 डिग्री की ठंड के बीच एक जगह है जहां जिंदगी अभी मुस्कुरा रही है, वज्रा होमस्टे। जब बाहर निकलना खतरनाक हो जाए, तब वज्रा की ये दीवारें सिर्फ एक घर नहीं, एक मजबूत किला बन जाती है। यहाँ की गर्मी और अपनापन आपको ये भुला देता है कि बाहर कुदरत का कहर बरस रहा है। अभिषेक और उनकी टीम के लिए ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। हर मुसाफिर की हिफाजत, हर दिल को सुकून। तूफान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वज्रा का चूल्हा हमेशा जलता रहता है। हम इंतजार कर रहे हैं तूफान के थमने का, रास्ते खुलने का, स्पीति के उस सुनहरे सूरज का। मगर तब तक हम महफूज हैं, हम साथ हैं वज्रा में। वज्रा होमस्टे इंद्र के उस वज्र की तरह है जहां तूफान भी हार मान जाता है। लेकिन इस तूफान के पीछे एक राज छुपा है। जब दुनिया घरों में दुबक जाती है,
तब स्पीति के असली मालिक स्नो लेपर्ड अपनी गुफाओं से निकलते हैं। वज्रा होमस्टे सिर्फ एक ठिकाना नहीं, बल्कि उन घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स तक पहुंचने का रास्ता भी है। हमारी वाइल्ड लाइफ एक्सपेडिशन इसी चुनौती का नाम है। हम तैयार हैं, जैसे ही ये बर्फ थमेगी हम निकल पड़ेंगे उन निशान एक कदमों की तलाश में जो सिर्फ नसीब वालों को दिखते हैं। तूफान आज है, कल छट जाएगा, लेकिन वज्रा में जो साहस और दोस्ती बनती है वो सदियों तक याद रहेगी। वज्रा होमस्टे एंड एक्सपीडिशंस, स्पीति का असली जज्बा। केवल 1% भारतीय ही स्पीति घाटी जाने का अपना सपना पूरा कर पाते हैं।